आज हम बात करने वाले हैं विंड ब्रेकर मांगा के चैप्टर नंबर 102 के बारे में। चैप्टर स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी फर्स्ट ईयर की क्लास, जहाँ पे सगुरा और उसके फ्रेंड्स पढ़ते हैं। वो लोग फर्स्ट ईयर में ही है, जहाँ शुरू होता है। तो ऑल राइट गाइस, चलो शुरू करते हैं। जैसा कि तुम लोगों को पता ही है, हमारी लास्ट मीटिंग में हमें पता चला है हमें स्कूल के सबसे पास वाले ब्रिज पे रहना है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम होंगे। तो हमें एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होगी। मैंने मिजुकी सेनपाई से बात की है, उन्होंने हमें परमिशन दे दी है स्ट्रैटेजी बनाने की। और बाय द वे, तुम मुझसे पूछो कि ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सकुरा ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। क्लास के बच्चे बोलते हैं, क्या क्या सच में सकुरा? अरे यार सकुरा, तुम भी कमाल करते हो। सकुरा कहता है, चुप रहो, मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती, इसलिए मैंने सुओ को बोला है। समझ में आया? सुओ कहता है, तो अब स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि उस लेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग लिखा था, जब तक हम में से कोई भी अपने पैरों पर खड़ा रहेगा तो वो टाउन को हाथ नहीं लगाएंगे। इसका मतलब हम हार नहीं सकते। हमें उन्हें हराने से ज़्यादा प्रायोरिटी खुद के ना हारने पे देनी होगी। हमें बस डटे रहना है। सब कहते हैं, पर अगर वो हमसे कहीं ज़्यादा हुए तो हम क्या करेंगे? सुओ कहता है, इसलिए मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है। तो जैसा तुमने कहा, अगर वो हमसे कहीं ज़्यादा हुए तो हम क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में हम सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, हमें बहुत नज़दीक रह के लड़ना होगा एक दूसरे के। तुम्हें याद है हमारी फाइट कील से? हम उनसे इसलिए हारने लगे थे, हम काफ़ी दूर थे एक दूसरे से, जिससे एक बंदे को 3 से 4 बंदों से एक साथ लड़ना पड़ रहा था। बस एक चीज़ ही है इस फाइट को जो उस फाइट से अलग बनाती है, वो है ब्रिज। ब्रिज पतला है, जिसकी वजह से हमें एक टाइम पे ज़्यादा लोगों से फाइट नहीं करनी पड़ेगी। पर ये सब डिपेंड करता है कब तक हम अपनी फॉर्मेशन बनाए रखते हैं। सब कहते हैं, फॉर्मेशन? कैसी फॉर्मेशन? सो कहता है, देखो, हम एक दूसरे के बहुत पास रहेंगे, एक ग्रुप में आगे बढ़ेंगे। सब कहते हैं, ओ, इससे तो जो हमारे पीछे रहेंगे वो हमें प्रोटेक्ट कर सकेंगे। बहुत बढ़िया सुओ। सुओ कहता है, हाँ बिल्कुल सही, ऐसा लगता है ये सब अच्छे से वर्क करेगा। सब कहते हैं, हाँ, पर अगर वो बहुत ज़्यादा हुए तो हम एक टाइम पर आकर थक जाएंगे और हार जाएंगे। सुओ कहता है, हमें बस बैकअप आने तक अपने पैरों पे खड़े रहना है, पर हमें उनके नंबर्स को भी कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें हमारे वैन गार्ड्स को लाना पड़ेगा, जो कि बहुत ताकतवर हो और सबसे आगे रहकर उन्हें ख़त्म करेंगे। नायरे कहता है, ये तो इम्पॉसिबल लगता है, कोई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, और हमारी क्लास में ऐसा कौन है जो इतना ताकतवर हो? सू कहता है, वेल, और कौन, हमारी क्लास के सबसे तगड़े और सबसे ज़्यादा पावरफुल फाइटर साकुरा और सुगिस्टा। सब कहते हैं, "अ, पर यार ये लोग हैं ताकतवर हैं, हम मानते हैं, पर स्टिल।" तभी साकुरा कहता है, मैं कर लूँगा, मुझे बस उनका मुंह तोड़ना है ना। हाँ, हो जाएगा, बहुत आसान है। सुओ कहता है, थैंक्स साकुरा। हम कितनी देर अपनी फॉर्मेशन बनाए रखते हैं ये सब डिपेंड करता है कि तुम दोनों कितने बंदों को मारते हो। तुम दोनों एक दूसरे को बचाते हुए फाइट करनी होगी। इन शॉर्ट, एक टीम की तरह फाइट करनी होगी। साकुरा कहता है, क्या? अबे मैं इसे क्यों बचाऊंगा, ये अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता क्या? सुओ कहता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इस प्लान में तुम्हें पार्टनर्स की तरह रहना होगा। तो तुम दोनों एक काम करो, हाथ मिला लो। इन दोनों की शक्ल सड़न लगती है हैंडशेक का नाम सुनते ही। तभी साकुरा हाथ बढ़ाता है हैंडशेक के लिए, और सुगिस्टा ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है एंड वो भी हाथ बढ़ाता है। एंड गेस व्हाट, वो सगुरा के हाथ पे एक थप्पड़ मार के उसे साइड कर देता है। सगुरा कहता है, अबे हरामी, तेरी तो रुक जा, तुझे अभी बताता हूँ। साले, तूने मेरे हाथ पे थप्पड़ मारा कैसे? और भाई ये दोनों फिर से गुथने लगे हमेशा की तरह। तभी सुओ कहता है, अरे हाँ, मैं एक चीज़ बताना तो भूल ही गया, ये ज़रूरी है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को मारो, पर अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रांग बंदा आ जाए तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सबसे पहले ख़त्म करो। और हो भी यही रहा होता है प्रेजेंट में। जो बड़ा सा बंदा आया होता है जो हवाबाजी कर रहा होता है इन दोनों के सामने, उसे सगुरा और सुगिस्ता ने एक एक किक में सुला दिया होता है। आपने पिछले वाले चैप्टर में देखा ही होगा। देन हमें कुछ फाइट्स दिखाई जाती है जो बाकी के कैप्टन्स कर रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एंडो, जो कि अपने दोस्त से कहता है, बढ़िया, माहौल वहाँ गर्म होने लगा है। बस इतना एंड हो गया, कहते ही हमारा चैप्टर भी यहीं पे एंड हो जाता है। और भाई आज के चैप्टर में पूरी स्ट्रेटेजी दिखा दी है। अब जो आगे की फाइट्स होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज ऐसे एनिमीज आने वाले हैं अभी जो इन पे भारी पड़ेंगे और इनको काफ़ी ज़्यादा टक्कर देने वाले हैं। सो मज़ा आने वाला है, तो बने रहना मेरे साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।